हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने cos x एंड tan x का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था और इससे पहले हम लोगों ने sin x का ग्राफ ड्रॉ किए हुए थे और उनके ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने थे। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने उन फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था और आपके बुक में दिया बनाया हुआ है कॉट सेक एंड कॉसिक का ग्राफ, वहाँ से आप उसको कैरी कर लीजिएगा। आज हम लोग इसका रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो बोलता है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये कितना है जी? लिखा हुआ y इज इक्वल टू, ये है साइन x/2 और हमें साइन x/2 का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला हम लोग क्या काम करते थे कि दिया गया फंक्शन को सिंप्लीफाई करते थे, मतलब वो दिया गया फंक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि दिया गया जो क्वेश्चन है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं है। दूसरा, हम लोग दूसरा स्टेप में क्या चेक करते थे, कोई फंक्शन जो जिसका ग्राफ बनाना है उस फंक्शन का पीरियड। तो हम लोग जानते हैं कि साइन x का पीरियड होता है 2 पाई। वी नो दैट साइन x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, बट यहाँ दिया गया है y इज इक्वल टू कितना जी? साइन x/2। तो याद करें, थ्योरेटिकल थ्योरी में बताए हुए थे यदि कोई फंक्शन लिखा हुआ है ax + b तो इस फंक्शन का पीरियड होता था 2 पाई बाय मॉड a, मतलब x का कोफिशिएंट जो था उसे क्या किए थे? डिवाइड किए थे। तो यहाँ पे है डिवाइड में, तो उस केस में इसका पीरियड क्या हो जाएगा जी? तो देयरफॉर इस फंक्शन का पीरियड हो जाएगा 2 पाई × 2, मतलब हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई का मतलब कितना हो जाएगा जी? 720। मतलब इस फंक्शन x साइन x/2 जो फंक्शन है उसका वैल्यू हम लोग अलग अलग एंगल पे 720 डिग्री तक हम लोग क्या करेंगे? उसका वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान दे, निकालना है तो क्या किया जाए? पुट करते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 0/2, मतलब हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू 0। अब दूसरा में हम लोग क्या पुट करते थे? 30 डिग्री। अब सोचिए यदि आप यहाँ पे 30 डिग्री पुट करोगे तो 30 हो जाएगा कितना? 30/2 15। एंड अभी प्रेजेंट में आप साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते नहीं हैं, मतलब 30 डिग्री पुट करने से हम लोग फंस जाएंगे। तो पुट करते हैं कितना जी? 60। तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60/2, तो कितना हो जाएगा जी? साइन हो जाएगा 30, मतलब 1/2, ये वैल्यू हो जाएगा 0.5। अब और x कितना पुट करेंगे जी? अभी 60 बाद कितना पुट करना होगा? 90, क्योंकि हम लोग 0 बाद 30 पुट करते थे, 30 बाद 45 पुट करते थे। 45 पुट करेंगे तब 45/2 हो जाएगा 22, 1/2 22.5, एंड 22.5 डिग्री उस एंगल पे साइन का वैल्यू हम लोग जानते नहीं है, तो हम फंस जाएंगे। तो पुट कर दिए 90, क्योंकि 90 रहेगा तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 45, एंड साइन 45 का वैल्यू 1/√2, मतलब हो जाएगा 0.71। अब और x का वैल्यू क्या पुट करें जी? तो था कितना? 30, 45। अब गौर करके देखिए, इसमें इस ओरिजिनल फंक्शन जो साइन x का जो फंक्शन है उसका पीरियड होता है कितना जी? 2 पाई, मतलब 360। लेकिन अभी इस फंक्शन का जो पीरियड आया है कितना? 720, मतलब 2 गुना आ गया है, 4 पाई आ गया था। इसका मतलब जो एंगल हम लोग लेते थे शुरू में 0, 30, 45 लेते थे, जो एंगल जो लेना पड़ रहा है वो भी कितना लेना पड़ रहा है जी? डबल लेना पड़ रहा है। तो डबल लेना पड़ रहा है तो 30 के बाद 0, 30, 45, 30 था, 30 का लिए 60, 45 का लिए 60, 90। अब लेते थे कितना जी? 60, 0, 30, 45 वाले थे 60, तो 60 का डबल कितना हो जाएगा जी? 120। तो आज यहाँ पे पुट कर देंगे कितना जी? 120। तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 120/2, हो जाएगा साइन 60, एंड साइन 60 का वैल्यू √3/2
और ये हो जाएगा 0.87। अब कितना पुट करना होगा जी, 60 वाले थे 90 का डबल ले लेंगे इधर तो होगा 180। तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 180/2 तो हो जाएगा साइन 90 एंड साइन 90 का वैल्यू 1। तो लिए कितना कितना जी 0, 60, 90, 120 और 180। मतलब इसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, सभी एंगल का व्यू निकालेंगे। अब 120 है, अब अगला जो एंगल क्या होगा जी 180 में आप 60 पुट कर दें, 180 में 60 ऐड कर दें, पुट नहीं ऐड कर दें, तो 180 में 60 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 240। तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 240/2 और हो जाएगा यहाँ पे साइन 120। अब लोग वैल्यू निकालने जानते हैं साइन 120 का, तो 120 को लिख सकते हैं 90 + 30 एंड 90 + 30 हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, रेशियो चेंज करेगा और cos 30 का वैल्यू √3/2। तो यहाँ हो जाएगा या √3/2 तो हो जाएगा 0.87। अगला वैल्यू कितना लेंगे जी, अब 120 वाल देते थे 135, तो 135 का डबल कितना होगा 270। ऐसे समझे आप तो फिर 180 था, 180 में अगर 60 ऐड किए तो होगा 240, 180 में 90 ऐड कर देंगे होगा 270। मतलब अब जो x का वैल्यू पुट करेंगे वो कितना लेंगे जी 90, x करेंगे पुट इज इक्वल टू कितना जी 270। तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 270/2 तो हो जाएगा साइन 135 एंड साइन 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस कितना जी 45 और 90 + 45 हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, रेशियो चेंज करेगा तो हो जाएगा यहाँ पे साइन 45 और cos 45 एंड cos 45 का वैल्यू 1/√2 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√2 मतलब 0.71। अब कितना पुट करना होगा जी, अब x का वैल्यू कितना लेना होगा, तो 180 में शुरू में पुट के ऐड कर दें 60, फिर ऐड किए 90, अगर 180 में 120 ऐड कर दें कितना हो जाएगा जी 300। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 300/2 हो जाएगा साइन 150 एंड 150 का वैल्यू 150 पर साइन का वैल्यू लिख सकते हैं 90 प्लस कितना जी 60 हो जाएगा 90 + 60 होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, रेशियो चेंज करेगा एंड cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 तो हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा 0.5। अब x का वैल्यू कितना पुट करना होगा, तो 180 में फिर से 180 ऐड कर दें तो हो जाएगा 360, यहाँ हो जाएगा 360। देन y इज इक्वल टू साइन हो जाएगा 360/2 तो हो जाएगा साइन 180 एंड साइन 180 का वैल्यू क्या होता है 0। अब उसी प्रकार आगे हम लोग वैल्यू निकालें, अभी कहाँ तक पहुँचे जी 360 तक पहुँचे हैं, निकालना कहाँ तक है 720 तक वैल्यू निकालना है। अब 360 पर आ गए हैं, अब क्या होगा 360 बाद क्या पुट करना होगा जी, तो 360 में फिर से 60 ऐड कर दें, 360 में 60 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 360 में 60 पुट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना 420। तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 420/2 हो जाएगा यहाँ से साइन कितना जी 210 और साइन 210 पर वैल्यू यहाँ लिख देते हैं साइन 210 मतलब 180 + 30, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, रेशियो चेंज नहीं करेगा तो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा -1/2 मतलब हो जाएगा -0.5। अब x का वैल्यू कितना लेना होगा 420 के बाद मतलब 360 में अभी ऐड कर दिए थे कितना 60, फिर 360 में ऐड कर दें 90, 360 में 90 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा जी हो जाएगा 450 तो जाएगा साइन 450/2 तो जाएगा साइन 225 एंड एट एंगल 225 साइन का वैल्यू तो इसको लिख सकते हैं 180, 225 मतलब 180 प्लस कितना जी 45 तो जाएगा यहाँ से साइन 45 और होगा 1/√2 तो हो जाएगा -1/√2 मतलब -0.71। अब क्या पुट करना होगा 360 में यहाँ ऐड किए 60 फिर 90
फिर 60, फिर 90, अब कितना ऐड करना होगा 120। अब 360 में 120 ऐड कर देंगे तो जगह 480। तो देन y इज इक्वल टू साइन, तो जगह 480/2, तो जगह साइन 240 एंड साइन 240, तो इसको लिख सकते हैं 180 प्लस कितना जी 60, तो यहाँ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन 60 एंड साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, तो हो जाएगा माइनस √3/2, मतलब हो जाएगा -0.87। अब और क्या पुट करना होगा, x इज इक्वल टू 360 में फिर से अब कितना ऐड कर देना होगा जी 180। 360 में 180 पुट कर दे कितना होगा 540। तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन, हो जाएगा 540/2, तो कितना होगा साइन 270 एंड साइन 2, हाँ इक्वल टू है 270, साइन 270 का वैल्यू कितना होता है जी -1, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 180, यहाँ हो जाएगा प्लस कितना जी 90 और साइन 90 का वैल्यू 1, तो हो जाएगा यहाँ से -1। अभी हम लोग 540 तक वैल्यू निकालना फिर से देखिए कहाँ तक है जी 720 तक। अलग अलग एंगल फिर से ले ले, क्या करना होगा फिर से 540 में ऐड कर दें 60, 540 में 60 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा जी 600। तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 600/2, 600/2 हो जाएगा साइन कितना जी 300, और जानते हैं साइन 300 का वैल्यू, साइन 300 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं जी, इसे लिख सकते हैं साइन 270 + 30 एंड 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव 270 पे रेशियो चेंज करेगा, cos 30 का वैल्यू होगा √3/2, तो हो जाएगा -√3/2, मतलब होगा -0.87। अब और क्या पुट करना होगा जी x का वैल्यू। अब 540 में इसमें ऐड किए थे कितना 60, 540 में ऐड कर दें 90, तो 540 में 90 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 3600 एंड कितना हो जाएगा 60, नहीं 630, हाँ 660। तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 660/2, तो कितना हो जाएगा जी 300, कितना ऐड किए थे 540 में 90 ऐड करेंगे तो 30 ना होगा 630, मतलब हो जाएगा 315/2, वो साइन तो छोड़ दिए ना, हो जाएगा साइन 315 एंड साइन 315 को लिख सकते हैं 270 + 45, तो हो जाएगा 45, तो हो जाएगा कितना जी -1/√2, तो हो जाएगा -1/√2, मतलब -0.71। अब इधर यहीं पर इसको नोट कर लें, क्योंकि 2 एंगल और लेना है इधर। अब कितना था जी 630 में अब क्या करें 540 में 90 ऐड किए थे, अब कितना ऐड करेंगे 120, तो 540 में 120 ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा 660, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 660, ये हो जाएगा साइन 660/2, तो हो जाएगा साइन कितना जी 330 एंड 330 को लिख सकते हैं साइन 270 + 60, तो होगा 60, तो कितना होगा साइन 60 वैल्यू जी 1/2, यहाँ से हो जाएगा -1/2, मतलब -0.5। अब x में कितना पुट करना होगा, x के यहाँ पर 540 में अगर पुट कर दें 180 ऐड कर देंगे हो जाएगा 720, तो देन y इज इक्वल टू साइन 720/2 हो जाएगा साइन 60 और इसका वैल्यू होता है 0। तो जहाँ तक हम लोग को वैल्यू निकालना था उस एंगल पे सभी एंगल जहाँ तक ज़रूरत था वो हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया है। अब क्या करना है इसका प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट, अब वैल्यू चार्ट तैयार कर दें, तो इधर नोट कर लें इसको।
यहाँ हो जाएगा x बाय x पुट करेंगे ना x, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन x बाय 2। कितना कितना पुट किए थे देखिए 0, फिर है 60 डिग्री, फिर पुट किए थे 90 डिग्री, फिर था 120, फिर पुट किए थे 180, इसके बाद है 240, 240 के बाद है 270, फिर 300, 300 के बाद है 360, फिर है 420, फिर 450, 480, 540, 600, इसके बाद है 630, 630 के बाद है 660 और लास्ट में कितना है जी 720। तो यहाँ तक टेबल बना लिए, उनका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नीचे जो होता है लिख दें। कितना हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा 0.5, 0.71, 0.871, फिर यहाँ हो जाएगा 0.87, फिर 270 पे है 0.71, फिर है 0.5, फिर 0, 420 पे माइनस 0.5, माइनस 0.71, माइनस 0.87, माइनस 1। अब 600 पे देखिए ये है माइनस 0.87, फिर है माइनस 0.71, माइनस 0.5, ये कितना हो गया जी 0। मतलब अलग अलग एंगल पे जो वैल्यूज़ जो निकालने थे उन फंक्शंस का उसके पीरियड तक वो हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया है और उसको टेबल में भी हम लोग इसको सजा दिए हैं। चलिए इसको नोट कर लें। इसके बाद क्या करना था जी सिलेक्शन ऑफ स्केल। सिलेक्शन ऑफ स्केल चौथा स्टेप में जो था सिलेक्शन ऑफ स्केल, मतलब आप अपने ग्राफ पेपर के साइज के अनुसार से, ग्राफ पेपर के साइज के अनुसार से क्या करना है जी स्केल का सिलेक्शन करना है। चलिए इसको स्केल को सिलेक्शन करके इसका ग्राफ ड्रॉ करें। आप बनाओगे तो स्केल से बढ़िया बनाओगे स्ट्रेट। यहाँ हो जाएगा ओरिजिन x, कहाँ तक जाना है जी 720। 720 का मतलब कितना हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई के बीच में जो हाफ होगा इधर बीचों बीच, ये कितना हो जाएगा जी 2 पाई, इधर होगा पाई और इधर कहीं पर हो जाएगा या 3 पाई। 3 पाई मतलब हो जाएगा 180, 360, फिर 540 एंड कितना जी 720। अब 180 ये है 180 के बीच इधर कहीं होगा जी कितना जी पाई बाय 2। 180 का हाफ कितना होगा वह 980, इसका हाफ 180 एंड 260, 180 एंड 260 के बीच का जो एंगल होगा कितना जी 360 ना, तो ये हो जाएगा कितना 360 हो जाएगा 270। फिर 360 और 540 का बीच ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा 550। इसके बाद आगे जाएंगे तो एंगल कितना होगा जी 630 बीचों बीच में। अब 90 से पहले क्या है जी 60, तो 60 मतलब इसको बीचों बीच में नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 60 का गैप होगा, यहाँ से 30 का गैप होगा। हम लोग को ऐसा लेना है ताकि गैपिंग एक जैसा लगे। यहाँ लेंगे 60 क्योंकि 0 से 60 ज़्यादा गैप है इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस है, ज़्यादा गैप रखे हैं। यहाँ पर 30 का गैप है इसलिए आधा उसको कम रखे हैं। फिर यहाँ पर कितना होगा जी, इसके बाद है 120, यहाँ लिख दें 120। फिर कितना है 270 से पीछे 240, फिर 240 के आगे 300, फिर है 540 के पीछे 420, 450 के आगे 480,
फिर 630 क्या पीछे 600, फिर आगे कितना होगा जी 660। तो अलग अलग जो एंगल था वो बोले पहले ही बताए थे, एंगल को एक्स एक्सिस पे एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा उसको वाई एक्सिस पे लिखेंगे। तो उन एंगल्स को हमने एक्स एक्सिस पे डिनोट कर दिया है। आप इधर माइनस पाई ले सकते हैं, तो इधर होगा -40, मतलब माइनस हो जाएगा π/2 -90 है। उसके अनुसार से वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू इधर y डैश, मैक्सिमम वैल्यू कितना है जी 1, यहाँ लिखेंगे 1, मिनिमम है -1 तो यहाँ लिखेंगे -1। ये जो डिस्टेंस ये भी सेम होना चाहिए, आप स्केल से जो है मेजर करके लीजिएगा। फिर 0.5 यहाँ नहीं लीजिएगा क्योंकि 1 है, तो 0.5 मतलब इसका आधा, तो लगभग इसका हाफ यहाँ पे ले लें 0.5, इसका हाफ हो जाएगा -0.5। फिर इसके बीच में इधर होगा कहीं 0.75, लेकिन लेना 0.75 नहीं 0.71, तो उसके जस्ट नीचे ले लिया 0.71, 0.87 मतलब 1 के बहुत थोड़ा सा पीछे, तो होगा 0.87। सेम कंडीशन से यहाँ पे इधर पीछे ले लेते हैं -0.71 और इधर आगे ले लेंगे -0.87। अब अलग अलग एंगल्स पे जो वैल्यूज़ है उसको क्या करेंगे, पॉइंट को लोकेट करें। 0 पे वैल्यू कितना था 0, 60 पे वैल्यू कितना है जी 0.5, 60 पे 0.5, 90 पे 0.71, यहाँ पे 90 है तो 90 पे 0.71, 120 पे जो वैल्यू है ये कितना है 120 पे है 0.87, ये 180 पे जो वैल्यू था 180 पे वैल्यू कितना है जी 1, 180 पे वैल्यू लिए 1। फिर 240 पे वैल्यू कितना है जी 240 पे 0.87, इसका सीध में इधर इसके सीध में लेना है। फिर 270 पे वैल्यू कितना है 0.87। फिर 300 पे वैल्यू है 0.5। फिर 360 पे वैल्यू कितना है जी 0। फिर 420 पे वैल्यू -0.5 समथिंग इधर। फिर 420 के बाद है 450 पे वैल्यू -0.71, इसके आगे इधर कहीं मान लेते हैं इधर कहीं। फिर 480 पे वैल्यू -0.87, तो इधर कहीं पे ये होगा -0.87। फिर 540 पे ये कितना है जी -1, यहाँ लिख दिया -1। फिर है 600 पे कितना है ये -0.87। फिर 630 पे कितना है -0.71। फिर 660 पे वैल्यू है -0.5। ये सब अब ग्राफ में लीजिएगा स्केल से मेजर करके, तो कहीं आगे पीछे नहीं होगा। हो सकता है कि कहीं मेरा जो आगे पीछे हो गया हो, क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं, इसको बोर्ड पे बना रहे हैं। अब क्या करना, पॉइंट जितने भी आए थे लोकेट हो गए। अब इसको क्या करो जी, बाय फ्री हैंड मिला देना है। अब इसको मिला दीजिए बाय फ्री हैंड। फ्री हैंड का मतलब है इसको स्केल से नहीं मिलाना है। ये जो कर्व जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसका है जी, y = हो जाएगा sin x/2। देख साइन का जो ओरिजिनल जो कर्व था इसी तरह का था, शेप उसका जो इसी तरह दिखने में लग रहा था, बस अंतर ये हुआ कि यहाँ उसमें ओरिजिनल में 2π तक था, पीरियड 2π तक लिए थे, और x/2 है तो निकालेंगे कहाँ तक जी 4π, तब इसका कंप्लीट ग्राफ बनेगा। इसी को और एंगल आपको आगे बढ़ाते जाएं तो इसका जो ग्राफ भी क्या होगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ भी इसको पीछे जाओगे तो इस तरह से कुछ होते जाएगा वैल्यू, मतलब शेप उसी तरीके से जैसा जो ओरिजिनल जो शेप था सिमिलर शेप में इसका भी आगे बढ़ेगा। तो अंतर इसमें सिर्फ यही हुआ उसका पीरियड, और जो एंगल जो हम लोग लेंगे अलग अलग उसके अनुसार से, क्योंकि पीरियड डबल हो गया है तो जो वैल्यू जो पुट करेंगे वो भी डबल पुट करके करेंगे, ताकि हम लोग 720 तक वैल्यू आसानी से निकाल सकें। उसी प्रकार यदि समझिए यदि x/2 है, यदि sin x/2 लिखे थे, y = है फिर कितना जी sin x/2। यदि यही क्वेश्चन में साइन रहता 2 sin x/2, क्वेश्चन सेम है
सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर उसके पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो उसका जो रेंज है उसमें चेंजिंग हो जाएगा। तो सब का वैल्यू जहाँ पर लेते थे लेते रहेंगे। 180 पे 180/2 कितना 90, और 90 पे वैल्यू 1 तो 2 × 1 2, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ जो 1 आया है तो उसके इसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम होता कितना जी -2। तो जो भी वैल्यू अभी जो लिखे हुए बोर्ड पे यहाँ वैल्यू चार्ट में वो क्या होता 2 यहाँ × है तो वैल्यू डबल हो जाता। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा जी, सबको 3 से गुना करना पड़ेगा तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा मेरा ट्रिपल हो जाएगा। तो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को अलग अलग यदि क्वेश्चन दिया रहेगा तो भी उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस और हम लोग आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।